हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है वह क्या होता है और कैसे लिखते हैं। दोस्तों, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, क्या होता है और कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं दोस्तों, कैसे लिखते हैं, लिखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है वह क्या होता है और कैसे लिखते हैं। दोस्तों, जो आपको जो आपका जो आपका बोर्ड एग्जाम में जो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है दोस्तों, 6 नंबर का आता है 6 नंबर का आता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 6 नंबर क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, 6 नंबर क्लियर कराने वाला हूं। मेरा उम्मीद है कि आप यहां से 6 नंबर क्लियर करके ही जाइएगा। संदर्भ प्रसंग व्याख्या क्या होता है, कैसे लिखते हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। दोस्तों, 6 नंबर का आता है और आज मैं एकदम आसान तरीके से आपको 6 नंबर क्लियर कराने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि पहले क्या होता है संदर्भ। एक एक हेडिंग को देखेंगे सीरियल बाय सीरियल। दोस्तों, देखिए, किसी भी चीज को जानने और समझने से पहले यदि हम लोग जान जाए कि वो क्या होता है, किसे कहते हैं, तो दोस्तों हम उसको खुद बनाकर लिख सकते हैं अपने आप, और आप भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है। देखिए, संदर्भ, संदर्भ दोस्तों, संदर्भ, 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 पहला है संदर्भ। दोस्तों, संदर्भ, देखिए, जो संदर्भ होता है उसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, जो संदर्भ है उसका प्रोसेस क्या है। जो इसका प्रोसेस है दोस्तों, जो पद्य आपको दिया है, जो पद्य दिया है, जो पद्य दिया है, जो पद्य दिया है, यानी जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पद्य दिया होता है उसी का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना होता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो पद्य दिया है, सबसे पहले जो पद्य दिया है, पाठ का नाम दोस्तों, पाठ का नाम, पाठ का नाम, पाठ का नाम, कवि का नाम। पद्य है तो कवि होगा दोस्तों, रचनाकार कह सकते हैं, रचनाकार, रचनाकार, रचनाकार कह सकते हैं दोस्तों, या कवि कह सकते हैं। की नाम, की नाम, बस आपको इतना ही लिखना होता है दोस्तों। बस संदर्भ में यही लिखा जाता है, जो पद्य आपको दिया रहता है उसका पाठ का नाम, उस पाठ का नाम लिखा जाता है, और जो उसके कवि या रचनाकार हैं उनका नाम लिखा जाता है दोस्तों। और कैसे लिखते हैं इसको आगे बताऊंगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, तब बाद में बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं। एकदम यहाँ से 6 नंबर आप क्लियर करके ही जाओगे दोस्तों, एकदम 6 नंबर। देखिए, लिखना बड़ी बात नहीं होता है, आप एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस कर सकते हो अपने राइटिंग से, अपने हेड राइटिंग से, और कैसे कैसे हेडिंगों से, कैसे हेडिंगों से क्या हेडिंग लिखो कि जैसे एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काटे। सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों, बस आप वीडियो के अंत तक बन रहिए। देखिए, जो संदर्भ है, संदर्भ में क्या लिखा जाता है, जो पद्य आपको दिया है बोर्ड एग्जाम में, जो मॉडल पेपर में, जो बोर्ड एग्जाम में जो आपका पद्य दिया रहता है, पाठ का नाम लिखा जाता है दोस्तों, और कवि या रचनाकार का नाम लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रसंग की ओर। देखिए दोस्तों, यहां से क्या होता है, देखिए, ये जो प्रसंग होता है, ये जो प्रसंग होता है दोस्तों, प्रसंग होता है, कभी कभी इसको ना देकर काव्यगत सौंदर्य दे देता है दोस्तों। काव्यगत, काव्यगत सौंदर्य दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट है ये, एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको प्रसंग की जगह पर काव्यगत सौंदर्य दे देता है, या कभी कभी इसके जगह पर इसको दे देता है। दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं, एकदम अच्छे तरह से क्लियर कराऊंगा दोस्तों। देखिए, जो पहले इसको देख लेते हैं, प्रसंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो पद्य आपको दिया है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको पद्य दिया है, पद्य दिया है, दिया है,
उसका केंद्रीय भाव लिखा जाता है दोस्तों। केंद्रीय भाव, मैं अभी बता रहा हूँ कि केंद्रीय भाव का मतलब क्या होता है। केंद्रीय भाव का मतलब क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, जो प्रसंग होता है वो क्या होता है, जो पद्य आपको दिया रहता है उसका केंद्रीय भाव लिखना होता है। केंद्रीय भाव का मतलब क्या होता है, जो जो पद्य में जिसके बारे में ऐसे याद करिए, पद्य में जिसके बारे में विवेचना की जाती है दोस्तों, विवेचना की जाती है दोस्तों, की जाती है। देखिए दोस्तों, जो केंद्रीय भाव का मतलब होता है कि कवि इस पद्य में क्या बता रहा है, यानी या कवि इस पद्य में किस बारे में बता रहा है, या किन दो विचारों के बीच वो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है दोस्तों। मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है या इससे वार्तालाप कर रहा है, तो इसके बीच क्या वार्तालाप हो रहा है, वो कैसा वार्तालाप है, वही केंद्रीय भाव है दोस्तों। मान लीजिए कोई ये कवि है, ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, तो ये केंद्रीय भाव है कि कभी इस पद्य में ईश्वर का गुणगान किया है, वही होता है, या वंदना किया है, कभी इस पद्य में ईश्वर की वंदना किया है। तो चलिए दोस्तों, प्रसंग जान लिए। अब काव्यगत सौंदर्य, देखिए दोस्तों, पद्य में दिया होगा कि प्रसंग लिखिए, तो प्रसंग का होगा केंद्रीय भाव दोस्तों। केंद्रीय भाव का मतलब बताया कि पद्य में जिसके बारे में विवेचना की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कोई कवि है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की वंदना कर रहे हैं, तो उसका प्रसंग होगा दोस्तों कि इस पद्य में कवि ईश्वर की गुणगान कर रहे हैं, उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या होता है, मैं अभी लिख कर दिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं दोस्तों। एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा दोस्तों, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा। देखिए दोस्तों, काव्यगत सौंदर्य, जो काव्यगत सौंदर्य होता है दोस्तों, जो काव्यगत सौंदर्य होता है, इसमें वर्णमाला से संबंधित लिखा जाता है। वर्णमाला से संबंधित लिखा जाता है दोस्तों, वर्णमाला से संबंधित लिखा जाता है। यानी रस क्या है, यानी जो आप पहला है रस, दूसरा है छंद, तीसरा है अलंकार, चौथा चीज पर आता है भाषा। मैं अभी बताऊंगा कि ये क्या क्या होता है, मैं आपको एकदम लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कैसे होता है। पांचवा होता है कि जो इसमें शब्द शक्ति है। देखिए दोस्तों, इतना सा लिखा जाता है। रस क्या है, यानी उसमें रस क्या है, छंद क्या है, किस छंद का प्रयोग किया गया है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा क्या है, शब्द शक्ति क्या है दोस्तों, शब्द शक्ति क्या है, और आता है एक दो दोस्तों। इतना भी आप लिख देते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रस क्या है, छंद क्या है, अलंकार क्या है, भाषा क्या है, और शब्द शक्ति क्या है दोस्तों। आप इतना लिख देते हैं हेडिंग, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो चलिए दोस्तों, काव्यगत सौंदर्य जानिए। इसमें वर्णमाला से संबंधित लिखा जाता है दोस्तों, यानी रस, छंद, अलंकार, भाषा और शब्द शक्ति। यानी जो कवि है, यह पद्य बनाने में किस किस चीज का प्रयोग किए हैं, किस अलंकार का, किस छंद का, किस रस का, किस भाषा का और किस शब्द शक्ति का प्रयोग किए हैं। इतना जान गए दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे कि व्याख्या क्या होती है दोस्तों। जो व्याख्या होती है वो क्या होती है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं जो व्याख्या होती है वो क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं व्याख्या की ओर और जानते हैं कि व्याख्या क्या होती है और कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं व्याख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, व्याख्या क्या होती है, यानी व्याख्या क्या होती है दोस्तों। देखिए, व्याख्या दोस्तों, देखिए यह है व्याख्या, यानी व्याख्या क्या होती है। देखिए दोस्तों, व्याख्या में जो लिखा जाता है, व्याख्या में जो लिखा जाता है
वह लिखा जाता है। जो पद दिया है आपका, जो बोर्ड एग्जाम में आपका जो पद दिया रहता है उसका लिखा जाता है अर्थ लिखा जाता है दोस्तों। और यदि आपको नहीं आता है तो उसको लिखना है आपको चढ़ा बढ़ाकर, यानी उससे रिलेटेड जो वह क्या कह रहा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको लिखना है। पहले उसका अर्थ लिख लीजिए। स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि अर्थ क्या होता है। उसके बाद आपको नहीं आ रहा है तो उसको चढ़ा बढ़ा कर लिख सकते हैं। आपको इतना सेंस होना चाहिए कि पद क्या कर रहा है और मुझको कैसे लिखना है। तो चलिए दोस्तों जान लिए, मैं आपको एक बता देता हूँ। चढ़ा बढ़ा कर लिखा जाता है दोस्तों और अर्थ लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, जो आता है संदर्भ आता है 1 नंबर का दोस्तों, 1 नंबर का प्रसंग आता है 1 नंबर का, व्याख्या आता है 4 नंबर का। टोटल हुए आपके 6 नंबर। टोटल हुए दोस्तों, टोटल हुए आपके 6 नंबर। प्रसंग की जगह पर काव्यगत सौंदर्य भी दे सकता है। इस प्रकार से आपका हुआ 6 नंबर। अब मैं आपको बताऊंगा लाइव प्रूफ कि कैसे लिखते हैं। देखिए, जानना सबको आता है लेकिन लिखना एक आसान काम बना देंगे। आपका आसान काम हो जाएगा। लिखना भी आपको जानना हर कोई जानता है, लेकिन कैसे उसको लिखें कि एग्जामिनर 6 में 6 नंबर दे, 6 में 6 नंबर दे, वह सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए एकदम मैं आपको आसान तरीका बताने वाला हूँ। एकदम आसान तरीका जिससे आपका 1 नंबर भी नहीं कट सकता है। देखिए दोस्तों, सब लिखने में कला होती है, सब कुछ लिखने में ही कला होती है। आप कैसे एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने हैंडराइटिंग से, अपनी लिखावट से। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं लाइव प्रूफ देखते हैं। मैं आपको एक पद्य देकर उसका समझाता हूँ कि कैसे लिखते हैं, क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं पद्य की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक पद्य ले लिया। मैंने कहा था वीडियो में कि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि कैसे लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक पद्य ले लिया है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदोती पाई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित पद्य में से यानी आपको 2 पद्य दे दिएंगे, 2 पद्य दिए जाएंगे और कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी का संदर्भ, काव्य संगत और व्याख्या लिखिए। क्या बोलेगा दोस्तों? संदर्भ कहेगा, संदर्भ लिखिए। दूसरा कहेगा कि काव्यगत सौंदर्य लिखिए दोस्तों, काव्यगत सौंदर्य लिखिए। और तीसरा कहेगा आपको कि व्याख्या लिखिए। इसी प्रकार बनाएगा दोस्तों। पूछेगा कि संदर्भ लिखिए, काव्यगत सौंदर्य लिखिए, व्याख्या लिखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं इसको दोस्तों, कैसे लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले आप लोग डालेंगे संकेत। दोस्तों, एक हेडिंग को आप नोट बना लीजिए, लिख लीजिए कहीं किताब पर कि कैसे लिखना है। तो देखिए दोस्तों, चरण कमल। देखिए दोस्तों, कैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखिए, 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा आपका। देखिए, ती पाई। देखिए दोस्तों, आपको पहले संकेत डालना है कि यानी यह पद्य कहां से कहां तक है। संकेत का मतलब जो पद्य का पहला शब्द शुरुआत होता है और जो अंतिम होता है उसको लिखते हैं। जैसे चरण कमल ती पाई, यानी वो जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये पद्य है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको देखने को मिलता है संदर्भ आपको दोस्तों, संदर्भ। देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, सब कला आपके अंतर्गत है। आप कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, कैसे एग्जामिनर से 6 में 6 मार्क्स ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। देखिए, संकेत हो गया, पहला शब्द लिखेंगे और अंतिम शब्द लिखेंगे। चरण कमल ती पाई, यानी पहले आपको डालना है संकेत। देखिए दोस्तों, संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत
प्रस्तुत प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत पद्यांश। देखिए दोस्तों, यह पद्य है तो पद्यांश लिखेंगे, यदि गद्य होता तो यहाँ पर गद्यांश लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक पुस्तक हिंदी के सूरदास नामक पाठ से लिया गया है दोस्तों। पाठ से लिया गया है दोस्तों। ऐसे लिखते हैं संदर्भ दोस्तों, संकेत ऐसे लिखते हैं, संदर्भ ऐसे लिखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी है दोस्तों, इस पर ऐसे कर लीजिए दोस्तों, हिंदी के सूरदास नामक, ऐसे कर लीजिए दोस्तों। यदि फुल में फुल मार्क्स लाना है तो ऐसे कर लीजिए। जो देखिए बोर्ड एग्जाम में जो आप मेन बात लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये मेन चीज है, इस पार्ट का इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप वहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं या ऊपर से ऐसे कोमा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद लिखेंगे दोस्तों, इसके के कवि या रचनाकार, इसके रचनाकार या कवि सूरदास जी हैं दोस्तों। सूरदास जी हैं, ऐसे लिखेंगे दोस्तों तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसे लिखेंगे कि इसके रचनाकार या कवि सूरदास जी हैं। तो इतना हो गया, 1 2 यानी 2 हेडिंग क्लियर करा दिया दोस्तों मैं आपको, 2 हेडिंग। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं काव्यगत सौंदर्य या प्रसंग कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, काव्यगत, ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। एकदम 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा दोस्तों, आपका 1 नंबर भी नहीं कटने दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं प्रसंग या काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखते हैं। जो प्रसंग होता है दोस्तों, प्रसंग या काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखते हैं दोस्तों। सौंदर्य कैसे लिखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको लिखना रहेगा प्रसंग, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों, प्रसंग में मैंने बताया था कि कवि का केंद्रीय भाव लिखा जाता है। देखिए दोस्तों, चरण कमल बंधु हरि राई जा की कृपा, यानी सूरदास जी इसमें जो प्रभु श्री कृष्ण है उनकी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी जिस पर कृपा हो जाए वह लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। सूरदास जी श्री कृष्ण जी की चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान, जिसकी कृपा आप पर जिसकी कृपा हो जाए, आपकी जिस पर कृपा हो जाए वह लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरों को बहरा फिर से सुनने लगता है, गूंगा भी फिर से बोलने लगता है, और रंग जो गरीब है वो भी अपने सिर पर जो मुकुट है, मुकुट पहनकर चलने लगता है दोस्तों। सूरदास स्वामी करुणामय, यानी सूरदास जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, मैं उस चरणों के बार बार वंदना करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है, यानी सूरदास जी, यानी जो सूरदास जी है श्री कृष्ण भगवान की, जो श्री कृष्ण भगवान की चरणों की वंदना करते, भगवान जी श्री कृष्ण भगवान की चरणों की वंदना कर रहे हैं, चरणों की वंदना कर रहे हैं दोस्तों, वंदना कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, जो काव्यगत सौंदर्य का मैंने बताया, नहीं सॉरी, प्रसंग का मतलब बताया कि केंद्रीय भाव लिखा जाता है। देखिए, केंद्रीय भाव क्या लिखेंगे। सूरदास जी पद्य, यानी पद्य में क्या हो रहा है, सूरदास जी कह रहे हैं
कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपकी चरणों की वंदना करता हूँ। यानी जो सूरदास जी हैं श्री कृष्ण जी की चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान की चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन करते हैं दोस्तों। उनकी उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं दोस्तों, वर्णन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अब जानेंगे हम लोग काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखते हैं दोस्तों। एक हेडिंग क्लियर कर लिए प्रसंग का। अब हम लोग जानेंगे कि जो काव्यगत सौंदर्य होता है दोस्तों कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं रस। तो रस क्या है दोस्तों, इसमें भक्ति की भावना कर रहे हैं तो भक्ति रस हो जाएगा दोस्तों, भक्ति रस हो जाएगा। आप ऐसे लिखिए ना, क्यों एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा, क्यों काटेगा। रस हो गया, छंद हो गया दोस्तों, छंद में लिखते हैं गेय पद्य लिखते हैं दोस्तों। गेय पद्य लिखिए, आप गेय पद्य लिखिए। जो आपको कुछ नहीं आता है दोस्तों, आपको प्रेजेंट टाइम में मालूम नहीं है कि छंद क्या होगा, गेय पद्य लिख दीजिए दोस्तों। छंद, रस। अब अलंकार होगा दोस्तों, अलंकार होगा रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि रूपक अलंकार क्या होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। देखिए, रस, छंद, अलंकार। देखिए, भक्ति रस हो जाएगा दोस्तों, गेय पद हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं आपको र दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो पद वन में क्या हो जाएगा, अलंकार के अंतर्गत लिख सकते हैं। अनुप्रास भी आया है दोस्तों, इसमें अनुप्रास भी आया है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार भी आया है। भाषा लिख सकते हैं दोस्तों, जो भाषा लिख सकते हैं, भाषा क्या है, ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा है दोस्तों। जो शब्द शक्ति है दोस्तों, शब्द शक्ति है दोस्तों, वह है लक्षणा है दोस्तों। शब्द शक्ति है वो लक्षणा है दोस्तों। तो देखिए, ऐसे लिखते हैं दोस्तों, चरण कमल बंधु हरि राय। यानी मैंने आपको बताया कि क्या क्या लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों। काव्यगत सौंदर्य में रस, भक्ति रस, छंद, गेय पद्य, अलंकार, रूपक अलंकार, भाषा ब्रज भाषा है, शब्द शक्ति लक्षणा है दोस्तों, लक्षणा है। तो चलिए, इतना जान गए। अब हम लोग चलते हैं अपने व्याख्या की ओर। यानी कि जो अंतिम चीज है वह है व्याख्या दोस्तों। व्याख्या कैसे लिखते हैं, यहीं से आपको मिलेंगे 4 नंबर दोस्तों, 4 नंबर मिलेंगे, टोटल के टोटल 4 नंबर मिलेंगे। कैसे लिखेंगे कि वो 4 नंबर एग्जामिनर हमको देगा, कैसे लिखेंगे दोस्तों। जो आपको पहला चीज होना चाहिए, हेड राइटिंग होना चाहिए दोस्तों, हैंड राइटिंग होना चाहिए। इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहला चीज है हैंड राइटिंग होना चाहिए दोस्तों, हैंड राइटिंग होना चाहिए, जिससे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने हैंड राइटिंग की मदद से, और आपका 1 नंबर भी नहीं कट सकता है दोस्तों। तो चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं और देखते हैं कि व्याख्या कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, सब कोई लिखते हैं व्याख्या, लेकिन आप कुछ अलग लिखिए कि एग्जामिनर को लगे हाँ ये लड़का कुछ लिखा है, ये कुछ जानता है। देखिए दोस्तों, व्याख्या कैसे लिखते हैं। देखिए, ऐसे लिखिए शुरू में, इस पद्य में लेखक, इस पद्य में सॉरी दोस्तों, कवि कहते हैं कि इतना दोस्तों, इतना यदि लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ लड़का कुछ जानता है। इस पद्य में कवि कहते हैं कि, बस इसके बाद आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। सबसे पहले बताया था कि मैं अर्थ क्या होता है, तो ऐसे लिख दीजिए दोस्तों। यानी ऐसे आपका व्याख्या हो जाएगा दोस्तों। मैंने बताया था कि सूरदास जी इस तरह लिखिएगा, आप इस तरह लिखिएगा कि इस पद्य में कवि कहते हैं कि, या ऐसे लिखिएगा कि इस पद्य में सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान की चरणों की वंदना करते हुए और उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, ऐसे लिख दीजिए दोस्तों।
ऐसे लिख दीजिए, इस पद्य में कवि कहते हैं कि, या इस पद्य में रचनाकार कहते हैं कि, चाहे ऐसे लिख दीजिए, इस पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि, और बेटर हो जाएगा दोस्तों, और बेटर हो जाएगा। इस पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि, सूरदास जी कहते हैं कि, इस पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि, या ऐसे लिख सकते हैं, इस पद्य में लेखक कहते हैं कि, ऐसे लिख दीजिएगा। तब इसका अर्थ लिख लीजिएगा दोस्तों, तब इसका अर्थ लिख लीजिएगा। इसका अर्थ लिख लीजिएगा दोस्तों कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की वंदना करते हुए, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, हे श्री कृष्ण भगवान, आपका जिस पर कृपा हो जाए वह लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगा व्यक्ति है फिर से बोलने लगता है, जो गरीब है अपने सर पर मुकुट धारण कर लेता है। इस प्रकार से सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, मैं हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपकी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इस प्रकार से आप लिख देंगे दोस्तों, तो एक नंबर भी नहीं कटेगा दोस्तों, एक बार भी नहीं कटेगा। इस पद्य में सूरदास जी कहते हैं, या कवि कहते हैं कि, या मानना है कि, कवि का मानना है कि आप कैसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। सूरदास जी लिखेंगे और बेटर होगा, कवि लिखेंगे और अच्छा होगा। जैसे जैसे अब इतना तो आपका सेंस होना चाहिए दोस्तों, ये कैसे लिखे। इसको देखिए, शब्द को बैठाना आवश्यक है, कैसे शब्द पर कैसे शब्द रखे कि यह बैठ जाए। देखिए दोस्तों, इस पद्य में सूरदास जी कहते हैं कि, इतना लिखकर दोस्तों आप व्याख्या लिख दीजिएगा, हो जाएगा। आपका 6 नंबर मिलेगा दोस्तों, 6 नंबर मिलेगा। दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे टॉप करें, कैसे आप टॉप कर सकते हैं। जो होता है बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का तरीका, टॉपर्स कैसे टॉप करते हैं, मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।